सदर मुमलिकत ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इंतखाबात के लिए 9 अप्रैल की तारीख दे दी। कहते हैं आइन और कानून 90 दिन से जायद की ताखीर की इजाज़त नहीं देता। सदर मुमलिकत ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इंतखाबात के लिए 9 अप्रैल की तारीख दे दी है। कहते हैं आइन और कानून 90 दिन से जायद की ताखीर की इजाज़त नहीं देता। अहम खबर जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं, सदर मुमलिकत ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इंतखाबात के लिए 9 अप्रैल की तारीख दे दी। कहते हैं आइन और कानून 90 दिन से जायद की ताखीर की इजाज़त नहीं देता। सदर मुमलिकत ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख दे दी। इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 57(1) के तहत 9 अप्रैल को सूबाई असम्बलियों के लिए इंतखाबात का ऐलान कर दिया। सदर आरिफ अलवी का कहना है उन्होंने आइन के दिफा का हल्फ लिया। किसी भी अदालती फोरम की जानिब से कोई हुक्म इम्तना नहीं। सेक्शन 57(1) के तहत सदर के इख्तियार के इस्तेमाल में कोई रुकावट नहीं। आइन और कानून 90 दिन से जायद की ताखीर की इजाज़त नहीं देता। आइन की खिलाफ वर्जी से बचने के लिए वो इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने का अपना आइनी और कानूनी फर्ज अदा करना जरूरी समझते हैं। गवर्नर और इलेक्शन कमीशन अपनी आइनी जिम्मेदारियां अदा नहीं कर रहे। सदर मुमलिकत ने कहा इलेक्शन कमीशन और गवर्नर्स के दफातर पहले की तरह गेंद एक दूसरे के कोर्ट में डाल रहे हैं। तर्ज अमल से ताखीर और आइनी शिकों की खिलाफ वर्जी का संगीन खतरा पैदा हो रहा है। इलेक्शन कमीशन पहले ही अपने मुख्तलिफ खतूत में इंतखाबात की मुमकिना तारीखों का इशारा दे चुका है। इन खतूत में 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने की इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी जाहिर होती है। आम इंतखाबात की तारीख के ऐलान के लिए इलेक्शन कमीशन से मुशावरत का संजीदा अमल शुरू किया। इलेक्शन कमीशन ने इजलास में शिरकत से मौजरत की। ज़राए ने बताया सदर मुमलिकत ने आधे घंटे तक अपने दफ्तर में इंतजार किया क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ना आए। मुलाकात का वक्त सोमवार की सुबह 11 बजे मुकर्रर था। सदर आरिफ अलवी ने कानूनी टीम से मुशावरत के बाद इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया, जबकि इलेक्शन कमीशन सदर मुमलिकत के हुक्मनामे का जायजा लेगा। साकिब विर्क, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर कानून आसिम नसीर तारड़ कहते हैं कि सदर साहब अपने लीडर को खुश करने के लिए आइन से खिलवाड़ कर रहे हैं। सदर को इस वक्त इख्तियार है जब वो असम्बली तहलील करें। वो इलेक्शन की डेट दे जब वो कौमी असम्बली तहलील करेंगे। और आइन का आर्टिकल 105 क्लॉज 3 गवर्नर को ये इख्तियार देता है कि जब सूबे की असम्बली गवर्नर वज़ीर आला की एडवाइस पे तहलील करे तो वो इलेक्शन की डेट दे। पंजाब की असम्बली गवर्नर ने तहलील नहीं की, उन्होंने उस एडवाइस के ऊपर इन एक्शन किया, उन्होंने खामोशी इख्तियार की, उन्होंने पॉजिटिव एक्शन के साथ असम्बली तहलील नहीं की। सो असम्बली बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ 48 घंटे ख़त्म होने के बाद तहलील हो गई। गवर्नर का कहना है कि मैं डेट देने का पाबंद नहीं, ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है 218(3) में। और ये कानूनी नुक्ता इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेरे समाअत है, जिस पे सिंगल बेंच का एक फैसला आ चुका है और डिवीजन बेंच में ये मामला अब ज़ेरे तनकी है, यानी पेंडिंग एडजुडिकेशन है। इलेक्शन कमीशन भी हाई कोर्ट में गया हुआ है और गवर्नर साहब भी गए हुए हैं और ये ICA में पेंडिंग है। ये कौन सा आइन है जिसकी आप तशरीह कर रहे हैं कि आप ना सिर्फ अदालती मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं बल्कि अपने लीडर को खुश करने के लिए आइन शिकनी के मुर्तकिब हो रहे हैं। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन ने मशवरा दिया कि जेल फरो तहरीक में सबसे पहले डॉक्टर आरिफ अलवी गिरफ्तारी दे दें। गैर आइनी काम किया है और मेरे ख्याल से वो 2-4 दफ़ा इमरान खान से मिलने गए जमान पार्क, तो वो इमरान खान वाली आदतें ना इस्तेमाल करें। इमरान खान की कोई भी चीज़ झूठी ना खाएं ना पिएं कि आपके दिमागी भी तवाज़ुन उस जैसा ही हो जाए। ये मेरा मशवरा होगा। कौमी असम्बली ने ज़िमनी मालियाती बिल 2023 की मंजूरी दे दी। इसहाक डार ने कहा कि ज़िमनी मालियाती बिल मजबूरी के तहत लाना पड़ा। उन्होंने फ़ज़ाई टिकट्स और सिगरेट्स पर टैक्सों में इजाफे का ऐलान भी किया। तफसीलात जानते हैं वकास अहमद से। IMF के साथ तय पाने वाले इकदाम पर अमल दरामद के लिए सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल कौमी असम्बली ने मंजूर कर लिया। कौमी असम्बली में वजीर खजाना इसहाक डार ने बजट पर बहस समेटते हुए कहा ज़िमनी मालियाती बिल मजबूरी के तहत लाना पड़ा। महंगाई लोगों के बर्दाश्त से बाहर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या ये महंगाई चंद महीनों का नतीजा है या ये महंगाई पाकिस्तान में जो मिसमैनेजमेंट हुई, जो मिस गवर्नेंस हुई, जो मॉनेटरी पॉलिसी की धज्जियां उड़ा दी,
जो फिस्कल पॉलिसी को हमने जमीन दोज कर दिया, ये उसका नतीजा है। सायरा बानो और अब्दुल अकबर चित्राली की तरामीम को वजीर खजाना की मुखालफत पर मुस्तरद कर दिया गया। जिन लोगों की वजह से आप इस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, जिन लोगों की वजह से मैं इस कुर्सी पर जनाब स्पीकर बैठा हूँ और यहाँ इस इज्जत अल्लाह ने मुझे दी है, आज आप भी और मैं भी और सरदार साहब भी उन गरीबों का गला हम दबा रहे हैं जनाब स्पीकर। वजीर खजाना ने बताया IMF 800 अरब के टैक्सेस का कह रहा था, हम मुज़ाकरात करके इसे 170 अरब पर ले आए, जबकि इजलास में ईवान में कोरम पूरा न होने की किसी ने निशानदेही नहीं की। ज़िमनी मालियाती बिल की मंजूरी के बाद इजलास बुध तक मुलतवी कर दिया गया। वकास अहमद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। लाहौर हाई कोर्ट ने थाना संगजानी में इंसदादे दहशतगर्दी के तहत दर्ज मुकदमे में इमरान खान की हिफाजती जमानत 3 मार्च तक मंजूर कर ली। अदालती समाअत के अहवाल बता रहे हैं मोहम्मद हारून। साबिक वजीर आजम इमरान खान की हिफाजती जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट की दफात के तहत दर्ज मुकदमे में 3 मार्च तक जमानत मंजूर की। यह मुकदमा थाना संगजानी में दर्ज किया गया था। दौरान समाअत अदालत ने सवाल उठाया, इमरान खान कहाँ हैं? बताया गया वो अहाता अदालत में मौजूद हैं, लेकिन सिक्योरिटी मसाइल की वजह से कमरा अदालत पेश नहीं हो सकते, जिस पर अदालत ने SP सिक्योरिटी को इमरान खान को पेश करने का हुक्म दिया। इमरान खान गाड़ी से उतरने के बाद पैदल चलकर कमरा अदालत में पहुंचे तो अदालत ने इमरान खान को रोस्ट्रम पर बुला लिया। इमरान खान ने बताया, मैं 1 घंटे तक गाड़ी में बैठा रहा, अदालत पेश होने के लिए इंतजार करता रहा। अदालतों का मुकम्मल एहतराम करता हूँ। मेरी टांग काफी हद तक ठीक हो चुकी है। 28 फरवरी को तिबी मुआयना होना है। डॉक्टरों ने एक्सरे के लिए 2 हफ्ते का कहा है। अदालत ने इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा, आमतौर पर 10 दिन तक की इजाजत दी जाती है। पेशी के मौका पर कारकुनों की जानिब से बदनज़मी के बायस इमरान खान 2 घंटे ताखीर से अदालत में पेश हुए। इस मौका पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए थे। मोहम्मद हारून, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। जो अदालत के सामने नहीं आता वो FIA के सामने कैसे पेश होगा? वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का कहना है, इमरान खान ने आईन और कानून का तमाशा बना रखा है। इमरान खान ने सदर पाकिस्तान के दफ्तर को सियासी अखाड़ा बनाया हुआ है। इस वक्त कोर्ट के अहाते में लोगों के साथ हमला आवर है अदालत के ऊपर। क्यों नहीं अदालत इसके अरेस्ट वारंट्स देती कि एक तरफ अदालत को कहता है पेश नहीं होगा, दूसरी तरफ सदर पाकिस्तान से, जिसने सदर पाकिस्तान के दफ्तर को सियासी अखाड़ा बनाया हुआ है, उसको कहता है कि आइन शिकनी करो। तो जो अदालत की बात नहीं मानता, जो आइन की बात नहीं मानता, जो कानून की बात नहीं मानता, वो लाडला है। पाकिस्तान के अंदर कोई आइन, कोई कानून और कोई अदालती निजाम मौजूद है? कि आप एक मुजरिम को आवाजें लगा रहे हैं, उसको सदाएं दे रहे हैं, उसकी मिन्नतें कर रहे हैं, उसके लिए बार बार मुअख्खर कर रहे हैं आप अपनी कार्रवाई को, और वो धावा बोल रहा है, वो गुंडागर्दी कर रहा है, वो बदमाशी कर रहा है, और वो धावा बोलकर लोगों को उकसा कर आज हाई कोर्ट के ऊपर हमला आवर हुआ है, और सब लोग देख रहे हैं। वेलकम बैक। महकमा दाखिला पंजाब ने लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में दफा 144 नाफिज कर दी। दफा 144 7 दिनों के लिए लगाई गई और इसी दौरान अवामी इज्तिमात और रैलियां निकालने पर पाबंदी होगी। पाबंदी का इतलाक माल रोड पर मियाँ मीर पुल से इस्तांबुल चौक तक और पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट और इससे मुल्हिका सड़कों पर होगा। गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड पर भी दफा 144 नाफिज रहेगी। महकमा दाखिला पंजाब ने लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में दफा 144 का नफाज कर दिया। दफा 144 7 दिनों के लिए लगाई गई और इसी दौरान अवामी इज्तिमात और रैलियां निकालने पर भी पाबंदी होगी। पाबंदी का इतलाक माल रोड पर मियाँ मीर पुल से इस्तांबुल चौक तक और पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट और इससे मुल्हिका सड़कों पर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की हुकूमत आलमी साजिश के जरिए हटाने की तहकीकात के लिए अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस काजी फाइज ईसा 22 फरवरी को इन चैम्बर समाअत करेंगे। इससे पहले जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने साइफर की तहकीकात के लिए दायर अपीलें सुनने से माजरत करते हुए वापस चीफ जस्टिस को भिजवाई थी। एडवोकेट जुल्फकार भुट्टा और सैयद तारिक बदर नईमुल हसन ने साइफर की तहकीकात के लिए दरख्वास्तें दी थी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्तों पर मुख्तलिफ एतराज़ात लगाकर वापस कर दी। दरख्वास्त गुजारों ने एतराज़ात के खिलाफ चैम्बर अपीलें दायर कर रखी हैं।